पहलवान, हाँ जी। ये लड़की इतनी उदास क्यों बैठी है यहाँ पे? छोड़ दीदी, किसी का इंतजार कर रही होगी। नहीं पहलवान, मेरा दिल बोल रहा है किसी न किसी मुसीबत में है ये। चल तो चल के देखते हैं। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ ना। क्या बताऊं दीदी, हम औरतों की किस्मत में आंसू के सिवा और है ही क्या। घुट घुट कर जीते रहो, किसी से कुछ मत बोलो तो सब ठीक है। अगर मुंह खोला तो तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिलती है, ताने मिलते हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? शीतल। शीतल बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मेरी बात एक हमेशा याद रखना, रोने वाले को दुनिया रुलाती है, इसलिए मुसीबतों का ना सामना करना सीखो। दीदी, मैं अपना ससुराल छोड़ कर आ गई हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे सास मुझे ताने मारती है, जलील करती है, बहुत परेशान करती है। जिसके साथ शादी हुई, 7 फेरे हुए, जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया, वो तक मुझे अपना नहीं मानता। तो कैसे रहूं उस घर में, आप भी बताओ। इसलिए ससुराल छोड़कर आ गई। तो बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने माँ बाप के घर। दीदी, हम बेटियों का घर ही कहाँ होता है। पैदा होते ही तो हमको ये बोल दिया जाता है कि तुझे पराये घर जाना है, और शादी करके जिस घर में आते हैं वहां भी बोल दिया जाता है कि पराये घर से आई है। तो आप ही बताइए, हमारा घर कौन सा हुआ? बड़ी घटिया रिवाज है हमारे समाज की। सही कह रहा पहलवान, घटिया रीति रिवाज के चक्कर में तो हमारी बेटियां झुलसती जा रही हैं। जी दीदी, मायके से ये कहकर भेजा जाता है कि कुछ भी हो जाए ससुराल से वापस मत आना, और ससुराल वाले जीने नहीं देते। कहते हैं कि मायके से डोली उठी है तो ससुराल से अर्थी ही उठनी चाहिए। अब आप ही बताओ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? बेटा, तुम्हारे पति ने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? वही तो दीदी, अगर पति जरा भी साथ देते तो मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजार देती, चाहे सुख मिलता या दुख मिलता। लेकिन शादी के बाद उन्होंने ही मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। सत्यम, हाँ क्या काम वाली हटा दी है? हाँ, क्यों? तेरी हड्डियों में जंग लग गया है क्या? अब से कोई नौकरानी नहीं आएगी काम करने के लिए, सारा काम तुझे ही करना है। और मम्मी पापा भी तीरथ जाने से पहले यही बोल कर गए हैं कि अब से घर का सारा काम बहू करेगी। क्या हुआ, घबरा गई काम का नाम सुन के? काम करने से कौन घबराता है? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये बात तुम प्यार से भी तो बोल सकते थे। देख शीतल, मम्मी पापा ने मुझे सच बता दिया है कि तू उनको जरा भी पसंद नहीं है। सत्यम, मम्मी पापा की छोड़ो, तुम अपने दिल की बात बताओ। जिंदगी मेरी तुम्हारे साथ बीतेगी। मम्मी पापा क्या कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे दिल की बात जाननी है कि तुम क्या चाहते हो। मुझे अगर समाज और रिश्तेदारों का डर ना होता ना, तो तुझे अब तक धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। मैं बस समाज की वजह से चुप हूँ। तो सत्यम, क्या मुझे इस घर में जूती की नोक पे रहना पड़ेगा? हाँ, यही समझ ले। और वैसे भी तेरा अब कोई और ठिकाना नहीं है। भूल गई तेरे माँ बाप ने विदाई के वक्त क्या कहा था कि अब तेरा जो कुछ भी है ससुराल ही है। वहां से तेरी डोली उठी है तो अर्थी तेरी ससुराल से उठेगी, और ना तो ऐसे रूठ के अपने घर वापस जाएगी। तो इसलिए चुपचाप अपना काम कर। दीदी, देखो मुझे, देखो, मैं एक ऐसी औरत हूँ जो एक बहन, एक बेटी और किसी की बीवी, आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी हूँ जिसे चारों तरफ अपने दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन किसी के पास जा नहीं सकती, क्योंकि अगर चली गई तो सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कहेंगे कि शीतल अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई।
बेटा तू सही कह रही है बेटा। सदियों पहले बने रीति रिवाज और परंपराएं हमारी बहन बेटियों खुशियों गला घोट रहे हैं। अरे माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। अरे एक समय था जब बच्चे ना माँ बाप की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाते थे, और आज के समय में बच्चे माँ बाप के सिर पे बैठ के नाच रहे हैं। शक्ति स्वरूप नारी को इतना कमजोर बना दिया गया ना कि बिना किसी सहारे के वो जमाने में रह ही नहीं सकती। अरे दुनिया वालों, अपनी बेटियों को गाय नहीं शेरनी बनाओ, शेरनी, ताकि कोई गीदड़ तुम्हारे घर की तरफ नजर उठा के ना देख पाए। और बेटा तू बोलना तो तेरे ससुराल वालों का बैंड बजा दूं मैं, और तेरे माँ बाप के बंद दिमाग के ढक्कन खोल दूं। तू बोल मेरे को, बोल। अरे ना जाने कितने मंद बुद्धि लोगों ने बेटियों के लिए ऐसी नसीहतें, ऐसे जुमले बना डाले कि सदियों पुरानी चली आ रीति रिवाज की आग में बेटियां झुलसती जा रही हैं। अरे उनके संस्कार की तलवार ही उनकी खुशियों की डोर को काट रहे हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये क्यों डाल देते हैं कि बेटी तुम्हारी डोली उठी है मायके से, तुम्हारी अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए, तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है। अरे उनके दिमाग में ये क्यों नहीं डाला जाता कि बेटी जब तक मान सम्मान इज्जत तुम्हें ससुराल में मिलता रहेगा ना, तुम खुशी से रहना। जिस दिन तुम्हारे मान सम्मान इज्जत पे तनिक से भी आंच आई ना, ससुराल को ठोकर मार देना और वापसी मायके चले आना, क्योंकि मायका जिंदा है तुम्हारा अभी तक। नहीं दीदी, अब बस, अब ना तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी और ना ही मायके जाऊंगी। कुछ बन के दिखाऊंगी, अपने पैरों पे खड़े होके दिखाऊंगी, और इस समाज को वो मिसाल बन के दिखाऊंगी। जो बेटियां कभी गाय हुआ करती थी, आज वो शेरनियां बन गई है, शेरनियां। शाबाश बेटा, शाबाश। तो चल मेरे साथ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। ये चिंगारी तेरा हर कदम पे साथ देगी। चल मेरे साथ, पहलवान बैग ले ले, चल। दीदी कॉफी कितनी अच्छी है। सही कहा। लास्ट टाइम अच्छी नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी बनाई इसने। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियांशी। कंग्रेचुलेशन टू यू टू प्रकाश। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज हमारी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हुई है। ये लो। ये बात तो सच है, भगवान भोलेनाथ की हमारे ऊपर सच में बहुत कृपा है। हाँ यार, और प्रियांशी मैं आज बहुत खुश हूँ यार। और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। तो फिर डिनर में क्या मिल रहा है आज? आज डिनर में आपकी फेवरेट डिश, बेडरूम में, वो भी कैंडल के साथ। अच्छा, तो यानी बेडरूम में कैंडल लाइट डिनर के बाद कैंडल लाइट में बदमाश। अरे इसमें बदमाश की क्या बात है यार, तुम मेरी बीवी हो। यही पिटोगे या घर जाके पिटोगे? नहीं यहाँ नहीं यार, सब लोग देखेंगे, घर पीट लेना। अच्छा अभी खा लेते हैं फिर हम। चलो नाश्ता कर लो जल्दी से, फिर घर जाके डिनर भी बनाना है। माफ करना, मैं आप दोनों के बीच में खलल पैदा करने के लिए आ गई। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आइए ना बैठिए, समोसा खाएंगे आप? नहीं शुक्रिया, मैंने अभी कॉफी पिया है। वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और एक बात पूछूं मैं आप लोगों से? जी दीदी। भोलेनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग ये सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं? हाँ बताइए, आपको कैसी खुशी मिल गई? कुछ भी हो दीदी, भोलेनाथ है बड़े कमाल के। आज भोलेनाथ ने कमाल ही कर दी। हाँ, भोलेनाथ ने आज हमारी झोली खुशियों से भर दी। अरे तो अपनी खुशियों में हमें भी शामिल कर लो, ये बता के भोलेनाथ ने क्या किया है। एक्चुअली ना मैं भी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जब भोलेनाथ का नाम सुनी तो मैं खुद ही अपने आप ही खींची चली आई। बताइए ना, ऐसी क्या खुशी दे दी भगवान ने आपको? दरअसल बात ये है कि हमारी शादी को 5 साल से भी ऊपर हो गई, लेकिन हमारे माँ बाप दादा दादी नहीं बन पाए। और मेरी सास तो मेरे ऊपर तानों की बरसात करती रहती थी, वो भी मूसलाधार। तो फिर इस गम की खुशी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप लोग? अरे नहीं दीदी, असल में हमारी खुशी का कारण कुछ और है। अच्छा। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हाँ बताइए ना। एक्चुअली दीदी, जब हम लोग 5 सालों से माँ बाप नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने और इसने अपने सारे टेस्ट वगैरह कराए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हमारी किस्मत में माँ बाप बनना नहीं था। शायद भगवान भोलेनाथ ही नहीं चाहते थे कि मैं माँ बनूं। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि हम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। पिछले 6 महीने से धक्के खा रहे थे हम, और आखिरकार आज भोलेनाथ की कृपा से हमारी जो अडॉप्शन की रिक्वेस्ट थी वो मंजूर हो गई, और बस उसी की हम कागजी कार्रवाई पूरी करके आए हैं और उसी का सेलिब्रेशन करेंगे। और एक मजे की बात बताऊं, 4-5 दिन बाद इन्हें पापा
और मुझे माँ बोलने वाली हमारे घर आ जाएगी, और ये सब सिर्फ भोलेनाथ की वजह से है। जी बिल्कुल। सीने में कितना दर्द छुपा के बैठे हैं दोनों, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल होगा इन दोनों का, जो इतना बड़ा दर्द हंसते हंसते झेल रहे हैं। चेहरे पे जरा सी भी सिकन नहीं है। हे भगवान, हमेशा खुशियां ही देना इनको, खुशियां। चिंगारी जी, चिंगारी जी, अरे कहाँ खो गई आप? और हाँ एक बात, जब हमारी बच्ची हमारे घर आ जाएगी ना, तो आपको हमारे घर बधाई देने आना पड़ेगा, पूरी मंडली के साथ, नाच गाना भी करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने नाच गाना छोड़ दिया है, मैं अब कहीं भी नाच गाना करती नहीं, लेकिन हाँ, आप लोगों की खुशियां देख के ना मेरा मन बिल्कुल कर रहा है कि चिंगारी तू पहले जैसी बन जा। और मैं वादा करती हूँ अपनी पूरी मंडली के साथ आऊंगी, जिस दिन आप लोग बच्ची लेके आएंगे ना घर पे, बधाई गीत भी गाऊंगे और नाचूंगी भी और आप लोगों को नचाऊंगी भी। मैंने तो ढोलक बजाना छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की खुशी में बजाऊंगा अब। आज वैसे दो दो शुभ काम हो गए, एक तो हमें इतनी अच्छी गुड न्यूज मिल गई और चिंगारी जी मिल गई। हाँ ये तो है, मतलब बेटा एक बात कहूँ, तुम्हारे जैसे दरिया दिल इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आंखों से आंसू बह रहे हैं लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कान दिखाना है, आंखों से करुणा के आंसू हैं लेकिन फिर भी बाहर खुशहाल दिखाना है। ये सबके बस की बात नहीं है बेटा। चिंगारी तुम लोगों को दिल से प्रणाम करती है और तुम्हारे जज्बे को बहुत सलाम करती है। हाँ, आशीर्वाद देती हूँ मैं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी भी ना गमों की परछाई तुम्हें छू भी ना सके और जीवन तुम्हारा हमेशा खुशहाल रहे। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम्हारी नन्ही मुन्नी बच्ची को भी यहीं से ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। तुम दोनों ने जो काम किया ना बेटा, ये सबके बस की बात नहीं है। तुम लोगों ने एक मिसाल कायम किया है। अरे कोई जब गोद लेने जाता है ना तो लड़का देखता है कि अरे किसी लड़के को ही लेके आते हैं, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए ना एक लड़की को लेके आए हो, क्योंकि लड़कियां ना बहुत सौभाग्य से आती हैं। अरे लड़के तो लोग कहते हैं झाड़ फूट से आते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से घर में आती हैं। हमेशा खुश रहो बच्चों, खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ये सब तो भोलेनाथ की कृपा है दीदी। भोलेनाथ की कृपा हमेशा तुम दोनों बनी रहे और मैं जरूर रहूंगी। और दीदी एक बात कहूँ, आज आपका आशीर्वाद मिल गया तो लग रहा है साक्षात भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि उनका रूप ही अर्धनारीश्वर रूप है। शुक्रिया दीदी। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करो। चल पहलवान, हाँ दीदी। काफी दिनों के बाद हम पार्क में आए हैं, हाँ दीदी। अच्छा लग रहा है, अच्छे से बन गया है। वहाँ देखना बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह भी लग गए हैं। यहाँ के जो भी विधायक है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये देख तो क्या हो रहा है। दीदी रील बना रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए अपने लिए, छोड़ो ना। नहीं पहलवान, देखना छोटे छोटे कपड़े पहन के अश्लीलता फैला रहे हैं, अच्छा नहीं है ये सब हमारे समाज के लिए। यार जयंती क्या कर रही हो तुम? कोई ढंग का पोज दो ना यार, कुछ ग्लैमर। पब्लिक क्या देखना चाहती है यार, वो सब करके दिखाओ ना, तभी तो अपने आप को लाइक मिलेंगे, शेयर्स होंगे, अपने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। थोड़ा ढंग से करो ना यार। कर तो रही हूँ, आपके कपड़े उतार दो सबके सामने, शेमलेस हो जाऊं। यार जयंती मैं ये नहीं बोल रहा कि कपड़े उतार दो, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि देखो ना तुम्हारा फिगर कितना सेक्सी है, इसको कैच करो ना, मस्त मस्त वीडियोस बनाओ, ग्लैमरस वीडियोस बनाओ यार, जो पब्लिक देखना चाहती है वो बनाओ ना। समझी? पापा मम्मी क्या कहेंगे और भाई क्या कहेगा मेरा? अरे जयंती छोड़ो ना, तुम्हारे भैया भाभी माँ क्या बोलती है, लोग लाखों कमा रहे हैं वीडियोस बनाकर, समझी ना? एक काम करो, एक बार फिर चलो चलो। चलो ठीक है। ठीक है, तो ठीक से करना इस बार। लो, क्या बात। पहलवान, हाँ दीदी। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इधर चल तो, इधर। क्या बात। यार जगत, I'm not comfortable. I don't want to do this. जयंती, तुम देखते हो गांव की औरतों को जो पहले पर्दा करती थी, लेकिन आजकल व्यूज के लिए वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी हैं। और तुम तो शहर की हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गई? चलो मस्त वीडियोस बनाते हैं। जयंत, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमने तो मुझे नुमाइश की चीज बना दी है। ये सब करा रहे हो तुम अपनी वाइफ से।
क्यों नखरे कर रही हो यार तुम? और तुमने पहले चैनल ही क्यों खुलवाया अगर तुम्हें यही सब करना था बाद में तो? कुछ नहीं होता है यार, थोड़ा सुनो ना, मस्त एकदम सेक्सी वीडियोस बनाते हैं, ग्लैमरस दिखाओ, जल्दी करो ना यार। क्या हुआ, अब तुमने मुंह क्यों फुला लिया यार? मेरा मन नहीं कर रहा है ये सब करने का। अरे कुछ नहीं होगा यार, एक बार करके देखो ना। एक भी वीडियो लाइक कर होगी ना लोगों की या वायरल होगी, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, समझी? प्लीज दिखाओ ना, पोज दिखाओ यार थोड़ा सा। क्यों नौटंकी कर रही हो यार? प्लीज करो करो ना। क्या बात, थोड़ा सा या ठीक से, ठीक ओके, मेरी तरफ देखो, या बढ़िया यार। ये क्या एक्सप्रेशंस बना रखे हैं तुमने? तुम्हें करना है कि नहीं करना है, बोलो। ओए क्या हो रहा है? पार्क है ये, लोगों के उठने बैठने की जगह। तुम लोग का बेडरूम नहीं है क्या? अश्लीलता फैला रखी है तुम लोगों ने ये। आप अपना काम कीजिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम रील्स बना रहे हैं अपने चैनल के लिए, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ मतलब पति पत्नी जी। है ना? बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो। अपनी पत्नी के जिस्म की नुमाइश करके वीडियो बना रहे हो, पैसे कमा रहे हो। फिर तो सारे पतियों को यही करना चाहिए, अपना काम धंधा सब बंद करके ना अपनी बीवियों को लेके वीडियो बनाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए। यही काम बच गया ना बस अब। दीदी ये तो कुछ भी नहीं है, यूट्यूब फेसबुक में इससे भी गंदी वीडियो आ रही है लोगों की। देखिए पहलवान, ये चिंगारी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, खासकर मेरे आसपास के लोगों के साथ, और तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इस टाइप की वीडियो यही मुझसे बनवा रहे हैं। अगर मेरे मम्मी पापा ने देख लिया या मेरे भाई ने देख लिया तो गजब ही हो जाएगा। अरे क्या गजब हो जाएगा बेटा? तेरा पति परमेश्वर है ये, और तेरे से वीडियो बनवा रहा है, तो दिक्कत क्या है? बना ना, बना, यही तो काम बचा है बस। सुनो, ये ज्ञान गंगा कहीं और जाकर भाव, हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए, और हमारे देश में लोग अभी भी घूंघट की आड़ में गाना सुन रहे हैं। वाह, ज्ञान की गंगा नहा बहाऊं। सुन बेटा, जिस देश में चीरण होने पे ना महाभारत हो गया था, जिस देश में नारी का अपहरण होने पे 7 समुंदर पार जाके लंका को दहन कर दिया गया था, जिस देश में जेठ की परछाई छोटे भाई की पत्नी पड़ जाने पे उसे गंगा स्नान और सत्यनारायण कथा सुननी पड़ती थी, उस देश में आजकल भाई बहन छोटे छोटे कपड़े पहन के रील बना रहे हैं। पति अपनी पत्नी के जिस्म की नुमाइश करके रील बना के पैसे कमा रहा है। सही कहा, ऐसे देश में ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे वेद, संस्कृति, लाज, शर्म, लज्जा, संस्कार ये सब कुछ डिजिटल के चिता में जल के राख हो चुका है। जहाँ पे हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों ने ज्ञान और संस्कार की जड़ों को इतना मजबूत रखा ना, वहाँ की आजकल की जनरेशन ने अपनी निर्लजता से उसको तहस नहस कर दिया है। बनाओ रील, निर्लजता पे आ जाओ और पैसे कमाओ, बनाओ अपनी बीवी के साथ, बनाओ। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ये सब कर रहा था, लेकिन दीदी मैं कसम खाता हूँ सनातन धर्म की कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा दीदी। दीदी सॉरी। बेटा, मनोरंजन को सिर्फ मनोरंजन रखो, उसको अश्लीलता पे मत उतारो, समझे? दीदी सच में इस समाज को आप जैसे लोगों की जरूरत है, जो सही और गलत में फर्क सिखा सके और आंखों पड़ी ये पट्टी हटा सके। अरे चलो, कम से कम तुम लोगों को मेरी बात तो समझ आई। जाओ घर जाओ और ये सब बंद करो, ठीक है? जाओ घर चलो। चल पहलवान, हम आज ही अपना चैनल डिलीट कर देंगे, ठीक है? सॉरी। ओए मगरूर लड़की, गुरु नाम के पतंग की उम्र ज्यादा ऊंची नहीं होती। घमंड जब सातवें आसमान में उड़ने लगता है ना, तब पता नहीं चलता कि समय की कैंची ने कब उसके पतंग को डोर को काट दिया। पता जब चलता है जब वो पतंग किसी टहनी पे लटका मिलता है, या फिर उसे घमंड के चिथड़े उठ चुके होते हैं, समझी? अरे तू होती कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाली? शक्ल से तो बड़ी अजीब लग रही है, ना मेल में ना फीमेल में, और इस बेमेल बॉडी का नाम तो बता जरा। चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, समझे? वाह, आजकल तुम जैसे लोगों के पानी में भी उबाल मारने लगे हैं, हाँ? जिसके खुद भगवान ने छलनी में 72 छेद दिए हैं। चंदन, तुम चारू, तुम यहाँ? तुम बताओ पहले क्या कर रहे हो ये सब? चारू, वो मैं पार्ट टाइम यही काम करता हूँ। यू चीटर, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा रेस्टोरेंट का काम है। चारू, मैं तुम्हें बताने वाला था। क्या बताने वाले थे? इस घटिया काम के बारे में कि तुम ये कार साफ करते हो? चारू, वो सब मैंने झूठ बोला था। ये सब पार्ट टाइम जॉब मैं कॉलेज की फीस देने के लिए करता हूँ। Just shut up, you cheater! तुमने मुझे धोखा दिया। मामूली सा काम करने वाला मेरे सपने देख रहा है।
वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी पोल खुल गई, मेरी आंखें खुल गई, तुम्हें देख लिया मैंने ये काम करते हुए। तो क्या हुआ चारू, मैं ये काम करता हूँ? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे काम से थोड़ी प्यार करती हो। ओ हेलो मामूली से इंसान, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे। चारू प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाउ डे यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तेरे जैसे 4-4 नौकर है मेरे घर में। चारू प्लीज मेरी बात तो सुनो चारू। आइंदा छूने की कोशिश मत करना मुझे, समझा तुम? चारू देख मुझे अगर हाथ लगाया ना तूने तो एक और रख के दूंगी चाटा। चारू प्लीज मेरी बात सुनो ना चारू। देख मान जा मैं तेरा हाथ दूं जाएगा। ओए, क्यों मार रही है इसे? तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? नारी हूँ, सुलगती हुई चिंगारी को तेरे जैसे घमंडियों पे अकेले ही पा रहे हो। चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, और थोड़ा हिसाब से बात कर, समझे? चारू देख तेरे हल्के भारी होने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम दोनों के बीच में मत आ, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चारू प्लीज नाटक मत करो। चुप, तू तो चुप ही रह, धोखेबाज कहीं का। तूने मुझे धोखा दिया, देख मैं तेरे घर चुप, शांत। बेटा क्यों मारे तुझे ये? जल्दी बोल। दीदी मैं चारू से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन दीदी मैंने चारू को कभी नहीं बताया कि मैं ये काम करता हूँ। लेकिन दीदी मेरा विश्वास करो, मैं इसको बताने वाला था, लेकिन दीदी इसने मुझे उससे पहले देख लिया और ये मुझे मारने लगी। दीदी प्यार करता है, प्यार करता तो अपने प्यार की झूठ से शुरुआत ना करता। दीदी इसने ना मुझे झूठ बोला कि इसका एक रेस्टोरेंट है। तू शांत खड़ी रह। बेटा नाम क्या है तेरा? चंदन। चंदन। बेटा ऐसी लड़कियां ना दोगली होती हैं। जब तक इसको पता ना कि तू रेस्टोरेंट का मालिक है तो तेरे साथ व्यवहार कुछ अलग था, और जब इसको असलियत पता चली तो तेरे साथ व्यवहार देख कैसे कर रही है। देख बेटा ऐसी लड़कियां ना शक्ल सूरत और दिल नहीं देखती है। लड़के के जेब में कितना कड़क नोट है वो शॉपिंग करा सकता है कि नहीं, इसकी नखरे उठा सकते हैं, सिर्फ इससे मतलब रखती है। उनको प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं होता। इन लड़कियों को सिर्फ मतलब होता है पैसे से। सामने वाले के जेब में जितना कड़क नोट होगा ना इतना याशी करेंगे तुम्हारे साथ। अरे इन लोगों को सिर्फ अपना शॉपिंग करना, मौज मस्ती करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। हर सुनना समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं, लात मारा ऐसी लड़की को और आगे निकल तू। दीदी दीदी आपकी बात सही है, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। चारू मुझे माफ कर दो प्लीज चारू। देख बेटा चंदन, झुकना उतना चाहिए ना जितना जरूरी हो, और झुको ऐसी औरत के सामने जो उसकी कदर करे, समझे? अरे कदर वो भी इसकी, माय फॉल्ट के जैसे इंसान की कदर नहीं करनी चाहिए। अभी भी चली लो ना तुझे, बोल। दीदी आप सही बोल रही हो। पहाड़ में जा तू, निकल यहाँ से वरना लात मार के निकालूंगा, समझ गई? चल तेरे जैसे के साथ रहना कौन चाहता है? अबे जा। सुन बेटा, झुक उतना ही ना जितना जरूरी हो। ज्यादा झुकेगा तो पैरों को नीचे रौंद दिया जाएगा, समझा? जी दीदी। चल अपना काम कर, चल पहलवान। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या बेहूदगी है? क्या तरीका है जन्मदिन मनाने का? आपको बुरा लगा दीदी तो सॉरी। अरे सॉरी की ऐसी की तैसी, ऐसी बेहूदगी हरकतें तुम लोग सीखते कहाँ से हो? मैं वैसे भी किसी जन्मदिन पार्टी में जाती नहीं हूँ, इसने बार बार मुझे रिक्वेस्ट किया तब मैं आई हूँ। और किसी की खुशी मना रहे हो तुम लोग? किस बात का केक काट रहे हो? साल के एक दिन कम हो जाने का खुशी में? बोलो। अरे दीदी आप तो ऐसे ही गुस्सा हो गई, थोड़ा केक ही तो लगाया है, और आजकल तो सब ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ दीदी आजकल तो ये सब ट्रेंड में है। बेटा तुम लोग को पता है हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की परंपरा सबसे अलग है। बहुत सांस्कृतिक तरीके से हमारा जन्मदिन मनाया जाता है। हमारे जन्मदिन पे ना भगवान की पूजा की जाती है, गरीबों में भोजन बांटा जाता है, भंडारा करवाया जाता है, माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो अंग्रेजों की पूछ पकड़ रखी है। अंग्रेज केक काटेंगे तो हम काटेंगे, वो मोमबत्ती जलाएंगे तो हम जलाएंगे, वो बुझाएंगे तो हम बुझाएंगे, और जन्मदिन के नाम पे बाद में मांस मदिरा का सेवन करेंगे। बेटा ये सिर्फ हम अपने संस्कृति का हनन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सॉरी दीदी, गलती हो गई हमसे। प्लीज दीदी माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ये गलती नहीं है बेटा, ये हमारी परंपराओं का खून है जो कि तुम जैसे लोग ना अंग्रेजों की पूछ पकड़ कर रहे हो। दीदी आपको इतना ही बुरा लगा है तो मैं अभी इसका चेहरा साफ कर देता हूँ, बट
मेरा सिर्फ खुशी जताने का तरीका था और कुछ नहीं। अरे चेहरा तो साफ कर लोगे, लेकिन अपने मन को कैसे साफ कर पाओगे? बोलो। और ये कौन सा तरीका है खुशी जताने का भाई? अरे खुशी जतानी है ना तो फूल बरसाओ, माला पहनाओ। ये केक पता है कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है? चेहरे पे लगा रहे हो, कल को कुछ रिएक्शन हो गया तब क्या कर लोगे? खुशी तो फिर मातम बदल जाएगी, तब तो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे। दीदी सारे लोग तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए हमने शायद उन्हीं की नकल कर ली। जिसकी नकल करते करते तुम लोग ये सब काम कर रहे हो ना, पता है वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, साड़ी पहन रहे, सूट पहन रहे, मंदिर में जाके हरे रामा हरे कीर्तन कर रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो? छी। सॉरी दीदी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और आगे से हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमेशा पूजनीय रही हैं, उसमें दाग मत लगाओ। एक बात बताओ, क्या पहले शादियां नहीं होती थी, या पूजा पाठ नहीं होते थे, या जन्मदिन नहीं मनाया जाता था? अरे पहले मंगल गीत गाए जाते थे, घर में भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी, हरे गरीबों में खाना बांटा जाता, भंडारा किया जाता था, लोगों को इकट्ठा किया जाता था। देखो, हमारी परंपराओं से जुड़ के रहोगे ना तो अच्छा रहेगा। हमारी परंपराओं गला मत घोटो, वरना मिट जाओगे, मिटा दिए जाओगे, इतिहास के पन्नों से हटा दिए जाओगे, समझे? हमारी परंपराएं हमारे जीवन की जड़ें हैं, और जितनी मजबूती से हम परंपराओं की जड़ों से जुड़े रहेंगे ना, उतनी ही मजबूती से देश की परंपराओं वाला पेड़ ऊंचा दिखेगा, समझे? कोई भी ऐसी हरकत ना करो जिससे हमारी परंपराओं का पेड़ को ना क्षति पहुंचे। हमेशा ऐसा काम करो कि हमारा पेड़ ऊंचा ही दिखे, और ऊंचा ही दिखना ही चाहिए, समझे? दीदी हम आपकी बात समझ गए, आज के बाद हम कभी ये वेस्टर्न कल्चर से बधे या कोई भी चीज सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से ही सारी चीजें सेलिब्रेट करेंगे। हाँ दीदी, हम अपने देश की परंपराओं की जड़ें और मजबूत करेंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। अच्छा दीदी, आशीर्वाद तो दो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों पर हमेशा है, भगवान तुम्हें किसी चीज की कमी ना करे, हमेशा बरकत तुम्हारे घर में, ठीक है? चल पहलवान। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इतनी आगे चले गई, वहां ढूंढ रही हूँ, आवाज दे रही हूँ पहलवान पहलवान, और तू यहाँ चप्पल में लगा हुआ है। दीदी चप्पल निकल गया था ना, इसलिए देख के चल नहीं सकता। चल, मैं तो दूसरी चप्पल दिला दूंगी। पहलवान, हाँ दीदी, ये डिलीवरी बॉय बॉक्स क्यों खोल रहा है बे? ये तो कांड कर दिया इसमें। हाँ दीदी, ये तो इतना गंदा आदमी है, छी छी। ये तो मीना दीदी का प्लेट है ना दीदी। चिंता मत कर, आज इसका थूकना मूतना ना दोनों ही बंद करेगी चिंगारी। चल तो जरा, चल। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू थैंक यू। कहाँ इतनी देर कैसे लगा दी? मैम वो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, सॉरी। अच्छा, कितने पैसे हुए? मैम 350। 350। आइए अंदर आइए, मैं आपको पैसे देती हूँ। भैया ये लीजिए पैसे। अब तू पूछ, मैंने तुझे मारा क्यों? पूछ। चिंगारी दीदी, आप इस बेचारे को क्यों मार रही हैं? मुझे बताओ तो। मैं बताती हूँ कि क्यों मार रही हूँ। नाम बता अपना, नाम बता। सचिन। बता, असली नाम बता। बताया तो सचिन। देख, अपना असली नाम बता, वरना तू ना अपने पैदा होने पे ही पछताएगा। पहलवान, जाके थिनर लेके आ, साले के पिछवाड़े में थिनर डाल के ना पूरे राजनगर में उड़ाऊंगी जहाज बना के। बता था। बता, नाम बता, अपना असली नाम बता। आसिफ। आसिफ। अब एक काम कर, ये केक तू खाएगा। अब केक खा। मैं केक नहीं खाता। क्यों? केक खा। दीदी आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप मुझे बताओगी? बताती हूँ। इस कमीने ने ना तेरी केक में थूक रखा है।
क्या? क्या नहीं, हाँ, इस कमीने ने हमारे आंखों के सामने इस केक में थूक रखा है। हे भगवान, आज मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन था। आज ही के दिन मैं उन्हें अपने घर लेके आई थी। अगर इस थूके हुए केक का उन्हें मैं आज भोग लगा देती तो इतना बड़ा अपशगुन हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने बड़े अपशगुन से बचा लिया दीदी। साले हरामियों, क्या मिलता है ये सब करके? लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। यही सिखाते क्या तुम्हारे धर्म में कि लोगों के खाने में थूकना, उनके जूस में मूतना? बोल दीदी, हिना लाऊं क्या? ले क्या पहलवान, साले के पिछवाड़े में थिना डाल के ना जहाज बनाऊंगी और रात जगह में घुमाऊंगी। बहुत हो चुका इन लोगों का चूतिया पर हरकत। अब ये चिंगारी के बर्दाश्त के बाहर है। ले क्या तू? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं? माफ कर दो चिंगारी, माफ कर तुझे। एक काम कर, तू एक केक खा क्या? केक खा। मैं अभी दूसरा केक ले आता हूँ। दूसरा केक लाता हूँ। नहीं, मुझे दूसरे केक की जरूरत नहीं है। अब से मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बना के ही खिलाऊंगी। देख आसिफ, पहली और आखिरी दफा तो ये समझा रही हूँ, आगे से ऐसी हरकत हुई ना तो कसम भगवान की, जिस घर में भी रहता हो ना, आग के पूरे घर को आग लगा दूंगी। याद रखना। चल लेके जाओ अपना केक, निकल यहाँ से, निकल। दीदी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आज आपने मेरे इन हाथों से अनर्थ होने से बचा लिया। वो देख बेटा, भगवान को भोग लगाना है ना तो घर में बना के कुछ भगवान को भोग लगा। ये बाहर की चीजें पे ना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग नाम बदल बदल के ना कभी डिलीवरी बॉय बनते हैं, कभी होटल खोलते हैं, कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं, कभी खाने में थूकते हैं, कभी जूस में मुझते हैं। भरोसा नहीं कर रही सब लोग पे। ठीक है, जा तुम। उधर तो दीदी क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। दीदी, ये स्कूटी ये बेहतरीन रोड में चलने लायक नहीं रही अब। पेट्रोल खत्म हो गया इसका। तुझे पेट्रोल तो चेक करना होता नहीं है। चल अब धक्का मार। दीदी, पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है अभी। तो क्या करेगा बता? लेके चलनी है नहीं स्कूटी, धक्का मार अब। सुनना, हाँ यार तेरे पास सिगरेट है क्या? दीदी, 2 ही तो बची थी कल रात। एक आपने पी ली, एक मैंने पी ली। अब नया पैकेट खरीदना पड़ेगा। चल ठीक है, वो तो ले लेंगे। आज ना मेरा बियर पीने का बहुत मन है। पर पियेंगे कहाँ दीदी? अपने घर पे, और कहाँ? पापा ने देख लिया तो? पापा आज तक कमरे में आए हैं क्या? हाँ ये भी है। पर दीदी, फीस में से 500 रुपए कम हो गए। क्यों? 500 रुपए किस चीज में कम हो गए? 200 रुपए की सिगरेट, 200 रुपए के मोमोज और बर्गर, 100 रुपए की आइसक्रीम। अच्छा, कोई बात नहीं, पापा से 1000 रुपए मांग लेंगे। 1000 रुपए क्यों? 500 ही तो कम है। अरे बुद्धू, शाम को बियर नहीं पियेंगे क्या 500 रुपए की? अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। ओए सुन, जी कहिए। तुम लोग ये जो बकवास करते आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को धोखा देते हुए? अरे दीदी छोड़ो ना, फालतू के वसूल में हमें क्या करना? कोई खा रहा कोई पी रहा, हमसे क्या मतलब? अरे नहीं पहलवान, ऐसे कैसे? माँ बाप इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और ये लोग बच्चे ऐसे काम करेंगे? बोलो। अरे तुम्हें इससे क्या? हम हमारी लाइफ में कुछ भी करें, तुम अपना काम करो ना। चल नोनी। ओए सुनो सुनो। अरे दीदी जाने दो ना, हमसे क्या मतलब, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जान दो पहलवान? दुनिया तो बोलती है लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, और यहाँ के देखो लड़कियाँ लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। पता नहीं समाज को हो क्या गया है। दीदी गुस्सा मत करो, किसी किसी सुधारो को। चलो चलते हैं, तेल डलवाते हैं गाड़ी में। चल। अरे राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। अभी तक ड्यूटी पे नहीं गए? दीदी मालिक को आज कहीं काम नहीं था और गाड़ी में कुछ काम करवाना था, इस वजह से आज नाइट ड्यूटी लगेगी। अच्छी बात है। और घर परिवार में सब ठीक है ना? बस दीदी आपका आशीर्वाद है। बड़ी लड़की फाइनल में चल रही है, अभी फाइनल पास करते साथ थोड़ा काम काज करेगी तो हमारा कुछ गुजारा बसारा हो जाएगा और वो कुछ पैसे का इंतजाम भी हो जाया करेगा। चलो अच्छी बात है।
अरे बेटे ने ऐसे ही, कम से कम बेटियां तो हैं आपकी। आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, हाथ बटाएंगे तभी तो उनकी शादी अच्छे से हो पाएगी। जी जी जी, बस आपका आशीर्वाद है। हमेशा रहेगा। जी चल, जी। मैं चलती हूँ, चल बैठ। अच्छा। अरे दीदी देखिए, दोनों लड़कियां आ रही हैं, हम आए हैं तो उनको आशीर्वाद भी देती जाइए। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, आ गए तुम? हाँ पापा, आप गए नहीं? हाँ, आज शाम को जाऊंगा, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। ये आप ही की बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है, बड़ी होनहार है, पढ़ाई के अलावा तो किसी और ध्यान नहीं देती है। अरे चिंता मत करो, तुम लोगों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया तिवारी जी को। कुछ नहीं बताया मतलब? अरे तिवारी जी, आप इनका बैग चेक कर लो, पता चल जाए कितने होनहार रहे हैं। हाँ हाँ, बैग चेक कर लो। खैर छोड़ो, पहलवान जरा बैग लेके आता हूँ। अरे मेरे बैग क्यों ले रहे हो? पहलवान बैग खोल। ये देखो तिवारी जी, ये लो, और ये भी लो। ये क्या है? हैं? क्या है ये? इसीलिए तो मैं लिखाया पढ़ाया, ये करने के लिए। अरे तिवारी जी, आपके दिए हुए फीस के पैसे से ना ये लोग बियर और सिगरेट पीती हैं, और पता नहीं क्या करती होंगी। पापा प्लीज माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पापा, माफ कर दो हमें। अब माफी मांगने से क्या फायदा बेटा, जब किसी बाप का विश्वास टूटता है ना तो ऐसे ही चिल्लाता है ये। चिंगारी जी, मैंने इनको वो चीजें लाके दी जो इन्होंने मुंह से बोला, आज को इन्होंने ये सिला दिया मेरे इस प्यार का। अरे तिवारी जी, ज्यादा लाड प्यार भी खतरनाक होता है। माँ बाप बिना पूछे बिना कुछ जाने बच्चों की हर फरमाइशें पूरी कर देते हैं, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही ना। ये सब काम करेंगे फिर ये। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, और इसमें ना छोटी की कोई गलती नहीं है। छोटी ने मेरी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए मैंने छोटी को भी अपने साथ इस रास्ते पे लगा दिया। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। नहीं पापा, गलती हम दोनों की है, हम दोनों को माफ कर दो। सॉरी पापा। एक टाइम का खाना खाता था जिससे कि तुम 3 टाइम का खाना खा सको, और ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, है? पापा प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद कभी हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ पापा, माफ कर दो। बेटा, आज के बाद से ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारा पिता ना समाज में मुंह न दिखा पाए। और तिवारी जी, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद तुमने दोबारा से ऐसा काम किया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं पापा, आज के बाद हम कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल पहलवान। पहलवान, हाँ दीदी। ये तो शिवा है ना, जो सोसाइटी के बाहर वाले फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहता है। हाँ दीदी, लग तो रहा, लेकिन ये जंगल की ओर क्यों जा रहा है? हाँ पहलवान, हाथ में रस्सी और चेहरे पे उदासी। चल तो, कहीं इससे पहले कुछ अनहोनी ना हो जाए। चल तो जल्दी, चल चल। शिवा, 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 क्या हुआ बेटा? ये चमकते हुए चेहरे पे उदासी और ये आंखों में आंसू क्यों? हाँ भैया बताओ ना, ये चेहरा लोगों को हंसाने वाला और आंखों में आंसू। और ये तू रस्सियाँ क्या करने जा रहा था? बोल ना। दीदी मुझे नहीं जीना है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ दीदी। अरे बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है? तूने हिम्मत को छोड़ दिया है बाबू, बोल ना। नहीं दीदी, मुझे अब नहीं जीना है दीदी। देख, मैं 2 झापड़ लगाऊंगी, बता मुझे। भैया बताओ ना, करने जा रहे थे क्या? हैं? तू सुसाइड करने जा रहा था? सुसाइड करने जा रहा था तू? अरे बेटा, जब माँ बाप 25 साल के होते हैं ना तो अपने बच्चे को पैदा करते हैं। जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है ना तब बच्चा 25 साल का होता है। अरे उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, 2 पैसे कमाने काबिल करते हैं। और वही बेटा जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है तो उनको ठोकर मार के मौत को गले लगाने जाते हैं। बता, ये सब सुनेंगे तो उनके दिल में क्या गुजरेगी? अरे वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। भैया
समझ में आया दीदी का गणित। बता दो क्यों मरना चाहते हो। बता मुझे, तू सुसाइड क्यों करना चाहता है? जल्दी बता मुझे। दीदी मैं अपने घर वाली से तंग आ चुका हूँ, उसके बढ़ती हुई बेशर्मी से। देख, तू परेशान मत हो। तू 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 चुप रह। तू बता क्या हुआ, मुझे साफ साफ बता। तेरी चिंगारी दीदी है ना, तू बोल, बता। दीदी मुझे नहीं जीना है अब। देख शिवा, ऐसे नहीं बोलते हैं। भगवान ने जिंदगी दी है ना, तो मुसीबतों से सामना करना चाहिए। ऐसे बुजदिलों की तरफ सुसाइड नहीं किया जाता। और तुझे बात तो बता, क्या बात हुई है? मैं हूं ना, हर मुसीबत से तुझे निकाल के दम लूंगी। तू बता मुझे क्या बात है। दीदी मैं अपने रात के 12 बज गए हैं और सपना का भी अता पता ही नहीं है। काश मेरे माँ बाप ने दहेज का लालच ना किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या करूं मैं इस औरत का, क्या करूं मैं? अरे शिवा, तुम अभी तक सोए नहीं? जिसकी बीवी रात रात भर बाहर रहे, उसके पति को नींद कैसे आ सकती है? तो एक काम करो, नींद की गोली खा के आराम से सो जाया करो, क्योंकि तुम्हारी जो ये बीवी है ना, वो तो सुधरने वाली है नहीं। देखो सपना, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। क्या करोगे? मुझ पे चिल्लाओगे, मारोगे, घर से निकालोगे? देखो मिस्टर, तुम जो ये गलत फहमी पाल रखे हो ना कि मुझे कंट्रोल कर लोगे, उसके बारे में सोचना भी मत। आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं आजादी चाहती हूँ, आजादी। इस घर से, तुमसे, इस रीति रिवाज से, इस परंपराओं से मैं थक गई हूँ। जब आजादी ही चाहिए थी तो क्यों की मुझसे शादी? अच्छे खासे जिंदगी में जहर घोल दिया मेरे। ये शादी एक समझौता है, एक सौदा, जो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप से किया था, पूरे 50 लाख रुपए में। 50 लाख रुपए में उन्होंने एक खिलौना खरीद के दिया था मुझे, जिससे मेरा मन भर गया है। अब मेरा मन ना किसी बाहर के खिलौना में लग गया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा सपना। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा खराब हो गया है। और हाँ, ये रोज रोज के टोका टोकी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी ये जो सपना है ना, वो सुधरने वाली है नहीं। समझ गए? हेलो, हाँ जानो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बस ड्रेस चेंज कर लूं। अरे हाँ यार, तुरंत आती हूँ, तुम टेंशन मत करो, बाय। दीदी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं दीदी। ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मुझे नहीं जीना है दीदी। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात बोली तूने। ये क्या है? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरी बीवी गलत सोहबत में पड़ गई है। मेरे बस में बाहर हो चुके हैं। उसके बाहरी लोग से नाजायज संबंध है। मैं अपनी बीवी को बेवफाई के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा फैसला लिया तूने, बहुत अच्छा। अरे तू तो मर्द कहना लायक नहीं है। अरे बुज़दिलों की तरह एक औरत से तू हार मान के अपनी जिंदगी को हारने चला तू। बोल दीदी आप ही बताइए मैं क्या करूं? उस बिगड़े हुए औरत के नाक में कैसे दम करूंगा? अरे पागल, उसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल। अरे तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी वो। जाके पुलिस वाले को तो लिखित कंप्लेंट दे, सारी डिटेल, सारी प्रूफ दे उसके खिलाफ। फिर देखना वो बेलगाम घोड़ी कैसे लगाम में आती है। उसको जाके बता कि तू मर्द है, चूड़ियां पहन के आत्महत्या करने के लिए नहीं बना। उसके चूड़ी वाले हाथ मरोड़ के ना उसको एहसास दिला कि तू मर्द है, तू मर्द है, मर्द है, समझा? सही कहा दीदी आपने। आप मेरे अंदर सोए हुए मर्द को जगा दी है। अब देखिए मैं कैसे उसे मजा चखाता हूँ। देख, उसके बावजूद भी वो बेलगाम घोड़ी लगाम में ना आए ना, तो तेरी चिंगारी दीदी है। चिंगारी दीदी को बहुत अच्छे से पता है कि उसको लगाम कैसे लगाना है, समझा? थैंक यू दीदी। चल चल पहलवान। देख हरामजादे इन दोनों को, और पता तूने इन दोनों को पहचाना कि नहीं पहचाना? बता इस मासूम में क्या गलती थी?
जो सड़क पे कूड़ा बीनने के लिए मजबूर हुई, जंगलों में लकड़ियां बीनने के लिए मजबूर हुई, और इस औरत की क्या गलती थी जो ये बैसाखी की सहारे चल रही है? बोल, वरना तेरा टेटुआ दबा दूंगी मैं। बोल। कुछ नहीं भैया, प्लास्टिक की बोतल उठा रही थी। अच्छा, और मौका देख करके कहां से सामान चोरी कर लेते हो तुम सब? भाग यहाँ से। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये बच्ची कुछ परेशान से लग रही है। हाँ दीदी, और रो भी तो रही है। चल तो पता कर दे। बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम कृतिका है। शक्ल से तुम अच्छे घर की लग रही हो, और ये सब काम क्यों कर रही हो? दीदी मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। हम फ्लैट में रहते थे पहले। अब क्या हो गया गुड़िया? काफी पेन की जगह ये कूड़े उठाने वाली गोरी। भैया मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और मेरी मम्मी को खर्चा भी नहीं देते थे। दूसरी शादी? हाँ दीदी, मम्मी को बहुत मारते थे और बहुत झगड़ा करते थे, बहुत मारते थे। रोते नहीं बेटा, हालातों से सामना करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते थे, तुम्हारी मम्मी ने कोई आवाज नहीं उठाई? दीदी उठाई थी ना, बहुत आवाज उठाई थी। एक दिन पापा ने मम्मी को झीने से घेर दिया था और मम्मी की एक टांग टूट गई थी। अब मम्मी बैसाखी से चलती हैं। अच्छा ये बताओ, कहाँ रहती हो तुम और मम्मी कहाँ रहती है तुम्हारी? दीदी इस स्कूल के पीछे वाले गली में रहते हैं। अच्छा वो सामने वाले में? हाँ दीदी। अच्छा देखो, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हें ये कूड़ा बीनने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अब से तुम स्कूल जाओगी और सारा खर्चा ये चिंगारी उठाएगी, ठीक है? एक बात बताओ, तेरे पापा कहाँ रहते हैं? दीदी मेरे पापा मंदिर के सामने एक फ्लैट है उसमें रहते हैं और उनका नाम आशीष कुमार। ये जो कॉलोनी में शिव मंदिर है उसके सामने? हाँ दीदी। ठीक है पहलवान, तो इसको ले आके इसे घर छोड़ के आ। मैं जरा इसके बाप को भी लेके आती हूँ वहाँ पे। ठीक है चलो जा बेटा बैठ। बाहर चिंता मत करो, दीदी अभी उस हरामी को लेकर आ रही हूँ। चल साले, चल चल चल। देख इस मासूम बच्ची को, जिन हाथों में कॉपी और कलम होना चाहिए वो सड़कों पे कूड़ा बीन के अपना गुजर बसर कर रही है। देख इस मासूम औरत को, जो अपनी दोनों टांगों पर चलकर अपनी जिंदगी को उसको जीना चाहिए, वो बैसाखी के सहारे अपनी जीवन बसर कर रही है। बता क्या गलती थी इन दोनों की? बोल। किस इंसान से पूछ रही है दीदी आप? ये क्या ही बोलेगा? हम दोनों ने फेरे लेते समय ये सोचा था कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन किस्मत का मजाक देखो, मेरा एक पैर ही छीन लिया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती तो मेरी थी ना, जब रात रात को फोन आता था और तुम उस कलमोही से बात करने के लिए निकल जाते थे। मैंने तुम पे यकीन किया, यही मेरी गलती थी। अरे गलती का ही भार में, और मेरा फैसला सुन। मैं कोर्ट कचहरी के फैसले को नहीं मानती। आज के बाद से हर महीने तो 30,000 रुपए इनके खर्चे के लिए देगा, समझा? अरे आशीष, सच में क्या दूसरी शादी किया क्या? अरे ये क्या बोलेगा, इसके जुबान को तो लकवा मार गया। बोलना, जवाब दे। नहीं, शादी नहीं की है, लिव इन में रहते हैं हम। अरे नीच कमीने इंसान, इस मासूम बच्ची की तरह देख, ये तेरा अपना ही खून है ना? इसकी मासूमियत तुझे दिख नहीं रही है? अरे अपनी अपाहिज माँ का पेट पालने के लिए सड़कों पे कूड़ा बीनने मजबूर है, तब जाके इन दोनों का पेट पलता है, और तू लिव इन में रह रहा है। वाह। अरे दीदी, क्यों आप इसके सामने बोलकर अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं? ये इंसान चिकना घड़ा हो चुका है, चिकना घड़ा। पता नहीं
मैंने इतना टाइम कैसे बिता लिया इसके साथ। इसके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है दीदी, शर्म नाम की चीज नहीं है। पापा, मैं दूसरे बच्चों के पापा को देखती हूँ ना, मेरे को आपको शर्म आती है। ओए खामोश क्यों खड़ा है? पहले बोल 30,000 हर महीने देगा नहीं देगा? देख चिंगारी को ना इनकार सुनने की आदत नहीं है, बोल। दीदी, अगर मैं बेबस ना होती ना, मेरे पैर ना टूटा होता, तो मैं अपनी बच्ची को ऐसे कूड़ा ना पहनने देती। आशा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मैं आज के बाद एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। चिंगारी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए और आज के बाद मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। और उसका क्या? जिसको तू गले में लटका घूम रहा है वो आसानी से तेरा पीछा छोड़ देगी? उसको मैं देख लूंगा दीदी, वो वैसे भी हरामजादी निकली। वो रिलेशन में मेरे साथ रहती थी लेकिन दिल किसी और को दे रखा था, और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी उससे बातचीत भी नहीं होती है। उसको मैं देख लूंगा दीदी, बस आप मुझे आशा से माफी दिलवा दीजिए। आशा, तू क्या अभी भी इसके साथ रहना चाहती है? आशा प्लीज माफ कर दो। देख आशीष, मेरी एक बात याद रखना, आशा अकेली नहीं है, चिंगारी की छत्र छाया में है। और इसे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना तो तू प्रॉब्लम में आ जाएगा, याद रखना इस बात को। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक बार मुझे माफी दिलवा दीजिए। देख आशा, एक मौका दे दे इसको, और इसके बाद से अगर इसने कोई भी परेशानी की ना तो चिंता मत करना, चिंगारी इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाएंगी ना कि आज की बाजी इसके भूत उतर जाएगी। ठीक है बेटा, अब अच्छे से रहना। ये थोड़ा सा भी कुछ भी परेशानी करे ना मुझे बताना, इसको कैसे सुधारना है ना। इस बार तो मैं प्यार समझा रही हूँ, अगली बार इसको तोड़ दूंगी मैं। और हाँ बेटा, आज के बाद तू कूड़ा नहीं बिनेगी, स्कूल जाएगी, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। थैंक यू दीदी। खुश रहो। चल पहलवान। पहलवान, हाँ दीदी। सुबह से देख रही हूँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ बैठे हैं, बड़े गुमसुम से लग रहे हैं। दीदी, ठंडी का माहौल है, धूप सेक रहे होंगे। नहीं पहलवान, कुछ तो बात है, चल तो। गाया पूरा दिन दीदी। ए चुप, चल चुपचाप। राम 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 राम। देखिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि आप लोग यहाँ बहुत गुमसुम से बैठे हैं। और आप लोगों के लिए बता दूं कि मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका पूछने के लिए शुक्रिया। आप बैठिए। अरे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बता दीजिए, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ आप लोगों की। आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हमसे बहुत बड़ा एक पाप हो गया जिसकी सजा हमें अब मिलने भी लग गई है। पर ये सजा जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक कि हम दोनों मर नहीं जाते। अरे माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हो? भगवान आपको और लंबी उम्र देगा। हाँ माँ जी, ऐसा मत बोलिए आप, बताइए मुझे। कैसे बताऊं चिंगारी जी, क्या बताऊं? हम लोग कैसे जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं। अरे पूनम, अरे कहाँ हो भाई? अरे मेरी चाय तैयार है क्या? हाँ हाँ, मुझे पता है आपको आते ही चाय पीने की आदत है, इसलिए तुरंत बना के रखी थी। अरे वाह, कड़क बनाई है ना? ऐसे ही पीता हूं मैं। एक हफ्ते की सब्जी आ गई है, संभाल लेना। एक हफ्ते तक बोलना मत मुझे। नहीं लाओ, सब्जी लाओ। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ठीक है। वो क्या बनाया था आज? पापा 20,000 रुपए दे दो। 20,000? किस लिए? कभी 20,000 दे दो, कभी 30,000 दे दो, कभी 50,000 दे दो। ये क्या लगा रखा है तूने? पापा क्या करना क्या नहीं करना ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझता। मुझे 20,000 रुपए फटाफट दे दो आप। अरे तेरा मैंने कोई कर्जा ले रखा है क्या? जब आओ पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आप कर्जा ले रखा है और आप दोनों कर्जदार हैं मेरे।
जब तक आप दोनों जियोगे आप दोनों मेरी डिमांड इसी तरह पूरी करती रहोगे। कैसी बातें कर रहा है तू अपने पापा के साथ में? अरे तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा है हमारी कोई औलाद ही ना होती। मैंने कहा था कि मुझे पैदा करो, पैदा तुम दोनों ने किया है तो अब झेलो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं कोई काम करूंगा और ना ही कोई नौकरी। जब तक तुम दोनों जिंदा हो मेरी डिमांड्स ऐसे ही पूरी करते रहोगे, समझ गए? अरे मैंने तेरे जैसा नीच बेटा आज तक नहीं देखा किसी के यहाँ पर। अरे तेरा नाम स्वर्ण रख के ना हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी। अरे तेरे जैसी औलाद अगर माता पिता का ध्यान ना रख सके ना तो ऐसी औलाद होने से बिल्कुल फायदा नहीं है। बंद करो ये ज्ञान, फटाफट 20,000 रुपए दो, मुझे जल्दी जाना है। नहीं है 20,000 रुपए हमारे पास, नहीं देंगे एक फूटी गोली भी तुझे। जाना है जा, जहां जाना चला जा। पापा पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। क्यों? तू लड़ाई झगड़ा करेगा हमसे? मारपीट करके पैसा लेगा? मैं इतना पागल नहीं हूं कि आपके साथ मारपीट करूंगा। मैं केस कर लीगल तरीके से आपसे पैसा लूंगा। क्या? केस? हाँ केस। तू हमारे ऊपर केस करेगा? केस करके पैसा लेगा? जी। हे भगवान, यही दिन देखना बाकी था। ऐसी औलाद पैदा की, इससे ना होती तो ज्यादा अच्छा था। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। तेरी जैसी औलाद का ना होना ही अच्छा है। हम बिना औलाद के ही ठीक है। ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो और फटाफट मुझे 20,000 रुपए दे दो। एक बात और सुन लो आप दोनों, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता ना, आपको मेरी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। फटाफट 20,000 रुपए दो मुझे जल्दी। दे दो जी इसे, ये लड़का हमारे हाथ से निकल गया, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। दे दो इसे। ले और लगा दे आज इसको भी। बस चिंगारी जी, यही हमारी दास्ता है। हम इस नालायक बेटे से बहुत परेशान हैं। अरे घर का चिराग ही घर को आग लगाने पर तुला हुआ है। और चिंगारी जी, इनका बैंक बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया है और उस बेशरम ने तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। अब देखो ना, नालायक से नालायक बेटा भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या कर रहा है वो हमारे साथ? अरे हमारे ऊपर ही केस करना चाहता है वो। आपका बेटा घर पे मिलेगा? सवाल ही नहीं होता चिंगारी जी। देखिए, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसका नंबर तो होगा ना? आप नंबर बताइए, पहलवान फोन दे। अरे छोड़िए ना चिंगारी जी आप। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब तक उसको सबक नहीं सिखाऊंगी ना, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। नंबर बताइए आप। 97 111 हेलो हेलो, स्वर्ण बोल रहे हो क्या? जी बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? वो बाद में बताऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा ने जहर खा लिया है, मंदिर के सामने उनकी बुरी स्थिति हो गई है। जल्दी आ जाओ तुम यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ। ठीक। अब तो आएगा ना? मुझे फोन आपने किया था? मेरे माँ बाप तो ठीक है, ये क्या भद्दा मजाक है आपका? चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। क्यों मार रही हो मुझे? तू बहुत बड़ा कानूनबाज बन गया क्या, जो अपने माँ बाप के ऊपर केस करेगा? अरे माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं क्या कि बच्चा पढ़ा होकर उनके ऊपर केस करे? देखो मुझे मारो मत, तुम्हें भी अंदर डलवा दूंगा और तुम्हारी जमानत तक नहीं होने दूंगा मैं। अरे पहले चिंगारी की अदालत का फैसला तो सुन ले तू। चिंगारी जी, इसे छोड़ दीजिए, हमारे तो नसीब ही खराब है। नहीं नहीं, इस कानून के पिल्ले को मैं सबक सिखाऊंगी। तो सुन ले कानून के पिल्ले, तेरे ऊपर इतनी धाराएं लगाऊंगी ना कि तू गिनता गिनता थक जाएगा, समझा? सबसे पहले लगाऊंगे अपने बुढ़े माँ बाप के साथ मारपीट करने का आरोप, दूसरा उनसे जबरन पैसा उठने का आरोप, उन्हें घर से बाहर निकालने का आरोप। पहलवान, मेरे फोन में सुप्रीम कोर्ट का जज सीना साना का नंबर होगा, फोन मिला तो उनको। ठीक है दीदी, लेकिन दीदी पहले थाने में लगा दें क्या फोन? इंस्पेक्टर धर्मेंद्र जी को, वो 2 लट्ठी मारेंगे फिर ले चलेंगे। एक काम कर, तू धर्मेंद्र जी को फोन मिला, बुला उनको।
प्लीज इसको मना कीजिए ना। मम्मी पापा इसको मना कीजिए ना, मुझे जेल नहीं जाना मम्मी, मुझे बहुत डर लगता है। पापा इसको मना कीजिए ना। क्यों बे, तेरी हेकड़ी निकल गई अभी इतनी जल्दी निकल गई? जब तू अपने माँ बाप के ऊपर केस करने के लिए बोल रहा था तब तुझे समझ नहीं आया? दीदी, मेरे दोस्त ने कहा था अगर अपने माँ बाप को डराकर पैसे मांगेगा तो वो तेरे को हमेशा पैसे देंगे। बस इसी वजह से मैं उन लोगों को तंग करता था, सिर्फ पैसे की वजह से। अरे तुझे तो मरने के बाद भी नहीं माफ करेंगे हम। जा दफा हो जा यहाँ से। चिंगारी जी ले जाओ इसे जेल। सुन लिया तूने? आज के बाद तूने इनसे पैसा मांग लिया ना, जेल में डाल के इतना सड़ाऊंगी ना कि तू भी याद रखेगा। मैं दोस्तों के बहकाव में आ गया था। साले नीच कमीने हरामी, तू नीचता की सारी हदें पार कर दी। सुन बे, आज के बाद से 1 रुपया भी इनसे मांग लिया ना, जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, समझा? माफ कर दी दीदी। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांग। जा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं सब काम करूंगा, नौकरी भी करूंगा और आप लोगों की सेवा भी करूंगा। माफ कर दीजिए इसको, आप ही का बच्चा है। लेकिन आज के बाद से ऐसी हरकत करे ना तो मुझे एक फोन करना, यही 4 घर छोड़ के रहती हूँ, आके इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर इसका कल ठिकाने आ जाएगी। माफ कर दीजिए, ले जाइए इसको घर। जाइए भाई साहब, ले जाइए। चलो। ये चिंगारी की चौपाल है और चिंगारी की चौपाल में फैसला हमेशा निष्पक्ष लिया जाता है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। यहाँ पे झूठ और फरेबी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। बताइए देवदत्त जी, क्या परेशानी है आपकी? जी परेशानी मुझे अपने बेटों से नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि वो मुझे खर्चा नहीं देते, खाने को नहीं देते, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत अपने बेटों से नहीं है। फिर परेशानी किससे है आपको? मुझे परेशानी अपने बेटों की माँ से है, यानी कि मेरी पत्नी से है मुझे परेशानी, जिन्होंने मेरे दोनों बेटों को अपने काबू में किया हुआ और दोनों बेटे मेरे हाथ से निकल गए हैं। ना वो मुझे खर्चा देते हैं, ना मुझे खाने को देते हैं। तो क्या आप अपने पत्नी और बेटों के साथ नहीं रहते? नहीं नहीं, हम सब साथ ही रहते हैं, सारा परिवार साथ ही रहता है हमारा। अरे जब साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, फिर क्या दिक्कत है? अरे चिंगारी जी, हम साथ जरूर रहते हैं पर साथ में ये मुझे खाना नहीं खिलाते, मुझे खुद बनाना पड़ता है या मैं बाहर से लेकर आता हूँ। देविका जी, ये क्या कह रहे हैं आपके पति? जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? चिंगारी जी, इनको ना प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरे दोनों बेटे जो भी कमाते हैं ना वो सब मेरे हाथ में लाके रखते हैं, ये प्रॉब्लम है इनको। ये तो सही कहा आपने देविका जी, ये तो हर घर की कहानी है। अरे देवदत्त जी, जब भी बच्चे कुछ लेके आते अपनी माँ के हाथ में तो पकड़ाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत तो यही है चिंगारी जी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई दवा दारू सब कुछ तो उसका बाप देखता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमा कर लाते हैं, तो पैसे माँ के हाथ में रखते हैं। तो क्या आपकी दोनों बहुएं भी आपको नहीं पूछती? अरे सारे घर में हमारी देविका जी का ही कब्जा है। चिंगारी जी ये गलत बोल रहे हैं, इनको पैदा तो मैंने ही किया है ना। अरे कमा के तो मैं लाता था, मैंने बच्चों को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह सब कुछ मैंने किया है। चिंगारी जी आप बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? चिंगारी जी बच्चों को मैंने पाला, पैदा मैंने किया, और तुम्हें बुढ़ापे में अब क्या हो रहा है? हाँ, बुढ़ापे में मुझे क्या हो रहा है? अरे मेरी तो सारी जवानी लग गई, मैं तो बुढ़ा हो गया। अरे इनकी शादी ब्याह दवा दारू सब कुछ करता रहा मैं। चिंगारी जी आप इनसे पूछिए ये चाहते क्या है। मैं चाहता हूँ जो 25 साल मैंने अपने बच्चों के लिए किया ना, अपनी सारी जवानी खराब की, अपनी सारी कमाई खराब की, वो मुझे ब्याह समेत चाहिए वापस। ब्याह समेत, मुझे ब्याह समेत वापस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। अरे पापा आपने किया ही क्या है? हैं? जो भी किया है माँ ने किया है, और आप तो सुबह चले जाते थे ऑफिस। रात को 9-9 10-10 बजे आप वापस आते थे, सारा काम तो माँ देखती थी, इसलिए हम सारा पैसा अपना माँ को ही देंगे। हाँ, हमारी कमाई पे पहला हक माँ का ही है। वाह बेटा वाह, माँ की ममता तो नजर आ गई, लेकिन बाप की कुर्बानी नजर नहीं आई। चिंगारी जी आप इनसे कहिए शांत हो जाएं। अरे इनका जितना भी खर्चा है ना, रहना खाना सब कुछ हम उठाएंगे। माँ ने बोल दिया तो हम इनका खर्चा उठाएंगे। हाँ चिंगारी जी, माँ की बात हम कभी नहीं टालते, माँ की एक एक बात को सच करेंगे हम। देख लिया चिंगारी जी, जो हक बाप को मिलना चाहिए वो हक माँ को मिल रहा है। जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी इस परिवार पर लगा दी,
उसका क्या हाल कर रहे हैं ये लोग। अरे मैंने क्या नहीं किया इस परिवार के लिए। 3 पैंटें, 3 शर्टें और 2 जोड़ी जूतों में पूरा साल निकालने वाले बाप को क्या सिला मिल रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा हक चाहिए। भीख नहीं चाहिए मुझे, हक चाहिए मुझे, मेरा हक। देखिए देवदत्त जी, आपकी बातों में और आपका दिलों में बहुत वजन है। एक बाप का पूरा जीवन ना परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर ही गुजर जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं और बाप कमाने के निकलता है तब बच्चे सोते हुए मिलते हैं, और रात को जब कमा के वापस आता है ना तब भी बच्चे सोते हुए मिलते हैं। इस तरीके से बच्चों का पूरा प्यार ना अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो जाता है और बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चों की हो जाती है। देखिए इस तरीके से क्या होता है ना कि बाप का लगाव अपने बच्चों के प्रति नहीं हो पाता, ना ही बच्चे अपने बाप के प्रति उतना अटैचमेंट फील करते हैं। इसलिए माँ के प्रति लगाव होना लाजमी है। लेकिन अगर मैं आपकी बात से सहमत हो कि एक बात बोलूँ ना, ये तो एक बाप के प्रति बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि बाप ना अपने घर में ही एक अधूरा अधूरा सा फील करने लग जाता है, क्योंकि पूरी जवानी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लगा देता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और जब वो एक्सपेक्टेशन में बच्चों का प्यार पाता है तो बच्चों का लगाव तो माँ के प्रति रहता है ना, इसलिए अटैचमेंट और पूरी कमाई बच्चे अपने माँ के हाथों में ही देते हैं। लेकिन मैं फिर भी बात बोलूंगी, यह अन्याय है आप जैसे बापों के लिए। चिंगारी जी, एक बात है, क्या हम माँ का कोई योगदान नहीं होता? अरे हम बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखते हैं। है, इस बात का भी जवाब है। जब माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है ना, तब पिता उस बच्चे को अपने दिमाग में रखता है, क्योंकि पैदा होने के बाद भी ना पिता का अपना कर्म पूरा नहीं होता। उसकी पढ़ाई लिखाई, खर्चा, शादी, ब्याह तक ये सब चीज उसके दिमाग में रहती है कि मेरा बच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे दुनिया में नाम रोशन करेगा, कैसे उसका पालन पोषण होगा, कैसे उसको अच्छी परवरिश मिलेगी। तो पिता का कर्तव्य ना कभी पूरा नहीं होता मरते दम तक। समझिए इस बात को। यही तो मैं चाहता हूँ चिंगारी जी, कि बाप का दर्जा भी बराबर का होना चाहिए। देवदत्त जी, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। समाज में माँ बाप का दर्जा दोनों का बराबर होना चाहिए। और चिंगारी के चौपाल में ये फैसला सुना रही है चिंगारी कि आज के बाद से दोनों बच्चे अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपनी माँ को देंगे और आधा हिस्सा अपने बाप को, ताकि छोटी छोटी बातों को लेके माँ बाप के बीच में नोकझोंक ना हो। और वैसे भी जो भी माँ बाप का है ना, कल को वो आप दोनों का ही होने वाला है। और ये पैसे सिर्फ इसलिए मांगते हैं ना, उड़ाने के लिए नहीं मांगते, ये सिर्फ अपने सम्मान के लिए मांगते हैं। समझे इस बात को। चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इसमें मेरी ही गलती है। मैं अपने बच्चों के प्यार में ये भूल गई कि बाप का दर्जा भी बराबर का ही होता है। अपने लिए प्यार ढूंढती रही और इनके प्रति इनका सोच बदलती रही। सही कह रही माँ। पापा हमें माफ कर दो, हम भूल गए थे कि माँ के साथ साथ आपको भी प्यार चाहिए। हमें माफ कर दो। हाँ पापा, माँ ने सिर्फ हमें गोदी में खिलाया है, आपने तो कंधों पर बिठाकर हमें पूरी दुनिया दिखाई है। अगर आप ना होते तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमें माफ़ कर दीजिए पापा। देवदत्त जी, फैसला तो हो गया, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धन्यवाद चिंगारी जी। चलो बच्चों, चलो देविका, चलो खुश रहो, खुश रहो। बच्चों, आज तक मैंने तुम्हें ना गलत शिक्षा दी थी। आज के बाद ना मेरे से पहले अपने पापा का ध्यान रखना। चलो। मस्त। पहलवान, दूसरे आदमी को बुलाओ। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर का हाथ जब किसी गर्दन में पहुंच जाता है ना, तो इंसान यमलोक पहुंच जाता है। सालों को तो हराम जादो, तुमने क्या सोचा इन बुजुर्गों के साथ कोई नहीं है? ये चिंगारी का इलाका है और चिंगारी अपने इलाके की चौकीदार है। चौकीदार, चौकीदार। राधा, राधा जी। अरे वो मेरी बीपी की दवाई लेकर आओ जरा, बहुत घबराहट हो रही है। क्यों, आपने रात को दवाई नहीं ली थी? अरे कहाँ ली मैंने तुम्हें कहा तो था लेकर आने के लिए, लेकर नहीं आई क्या? अरे कैसे लेके आती जी, पैसे ही नहीं है। अरे पैसे क्यों नहीं है? किराया नहीं मिला क्या उनसे? नहीं जी, जब भी जाती हूँ ना उनसे मांगने के लिए कोई ना कोई बहाना कर देते हैं।
राहुल बोलता है मेरी बहन की शादी है, राजेश बोलता है कि मैं पैसे आते हैं गांव भेज देता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? उनके किराए से ही तो हमारा घर चलता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जी। वो दोनों आएंगे तो आप खुद पूछ लेना उनसे। आने दो इनको आज। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल। राजेश बेटा एक मिनट रुकना। अरे भाई ये तुम लोग किराया क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा तुम्हें पता है ना, हमारे घर का खर्च तुम्हारे किराए से ही चलता है। और ये क्या है? अंकल वो होटल से खाना पैक करा कर लाया था। होटल से खाना पैक करा के लाए थे? वाह, किराया दिया नहीं जा रहा और खाना होटल से पैक करा के ला रहे हो। अरे वाह। अंकल दे देंगे किराया, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। और ये क्या बात हुई अंकल, खाना होटल से ला रहे हैं? अब जब हमारे घर में कोई नहीं है बनाने वाला तो खाना होटल से ही तो लेके आएंगे ना। कमाल की बात कर रहे हो यार। पैसे दिए नहीं जा रहे किराए के और खाना होटल से आ रहा है। इसका मतलब पैसे हैं ना तुम्हारे पास, किराया दो ना हमारा। तो अंकल आप क्या चाहते हैं, हमसे कमरा खाली करा लेंगे क्या आप? देखिए अंकल, कमरा वमरा हम खाली करने वाले नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे 2 दिन के अंदर अंदर मुझे किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो कमरे में ताला लगा दूंगा मैं। अच्छा जी, आप हमसे कमरा ऐसे खाली करा लेंगे? देखते हैं हम भी कमरा कैसे खाली। देखिए अंकल, कानूनबाजी तो आप करिए मत। 2 दिन के अंदर पूरे घर पे कब्जा कर लेंगे और आप ही को घर से बाहर निकाल देंगे हम। क्या कहा? तुम मकान पे कब्जा करोगे? अरे हम मकान मालिक हैं। आंटी लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है। दोनों को काट कर ऐसी जगह दफनाऊंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आंटी जी, हम दोनों ने यहाँ पे कमरा इसलिए लिया था क्योंकि आप दोनों का इस दुनिया में कोई है तो नहीं। और हाँ, जब तक हमारा मन करेगा इस घर में रहेंगे बिना किराए दिए। ठीक है, समझ गए? चल भाई। हे भगवान, हमने किन गुंडों को अपना मकान किराए पर दे दिया? शरीफों के लिए शीतलू, हरामियों के लिए अंगारा और तुम जैसे घर के भेजियों के लिए वो मैं सैलाब की तरह। चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, समझे? अंकल जी क्यों परेशान कर रहे थे दोनों? अरे इन्होंने हमारा मकान किराए पे लिया हुआ है, किराया हमें दे नहीं रहे। इनके किराए से ही हमारे घर का गुजर बसर चलता है और कब्जा करने की धमकियां देते हैं। ये मत भूलो, जहाँ पे रावण है वहां पे राम है, और जहाँ पे कंस है ना वहां पे कृष्ण है, और जहाँ पे तुम जैसा हरामी है ना वहां पे एक चिंगारी है, समझे? चिंगारी जी, ये लोग ना हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये मकान मालिक है और हम किराएदार हैं। समझ में नहीं आ रहा हम बुढ़िया बुड्ढे कहाँ जाए। अच्छा, तुम लोगों का जोर इन बुचूरों पे चलता है क्या? दम तो चिंगारी को हाथ लगा के दिखाओ और चुपचाप किराए इनको दे दो और कल का कल मकान खाली कर देना, वरना तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी मैं, समझे? किराया दो, निकाल किराया निकाल। गिन मत, पूरा पैसा दे इनको। ये लीजिए अंकल जी। तो आपने सारा दे वो उड़ा दूंगी मैं। चुपचाप ना कल के कल सामान बांध के अपना यहाँ से मकान खाली कर देना, समझे? निकलो। धन्यवाद चिंगारी जी। अरे अंकल जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। इन जैसे हरामियों से कैसे निपटना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। और आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम से रहिएगा। आगे से कोई भी ऐसा हरामी मिले ना मुझे बताइएगा, मैं इन लोगों को सुधार दूंगी अच्छे से। आज अगर आप नहीं आते तो हम क्या करते, हमारा क्या होता? अरे वो तो शुक्र मनाइए मैं नीचे से गुजर रही थी, ऊपर देखी इतनी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं आके देखी और फिर इन लोगों का काम तमाम कर दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी आपका। आप लोग हमेशा खुश रहिए।